क्या रहा आपका कल और परसों का? कल और परसों का अंकल जी पूरा बिजी शेड्यूल था। हाँ। अच्छा, बिजी शेड्यूल में क्या किया ये? बिजी बिजी शेड्यूल में लाइक संडे को तो सुबह 6 o'clock को वर्ल्ड कराटे डे सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्राम था। हम्म। सो मैं घर पे लाइक 12 o'clock समथिंग आया था। हम्म। सो उसके बाद पूरा टायर्ड हो गए थे, सुबह से गए थे इसलिए तो वहां पे रेस्ट किया मैंने 2 hour। हम्म। आपको मैं एक नंबर शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है? एक नंबर दूंगा मैं हाँ। आपको। इनफैक्ट दो नंबर दूंगा मैं आपको। इन दोनों से आपको अपनी फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। हमारे कम्युनिटी के दोनों हैं लोग। जिस कम्युनिटी में पापा है ना, उसमें हम लोग हैं, और उसमें वो दोनों लोग हैं। इन दोनों से आपको अपनी फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। एक बच्चा बीसीए कर चुका है, और एक बच्चा 12th आपकी तरह क्रॉस किया उसने। फिर एक उन्हीं के साथ एक लड़की भी है जो भी फर्स्ट ईयर में है। तो इनिशियल लेवल पर आपको ये टेक्निक भी सीखनी है, कैसे हम अपने सर्कल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप गलती आपकी नहीं है। नॉर्मली जो एजुकेशन हमको मिली ही नहीं है, उसको शुरू करने की शक्ति या क्षमता हमारे पास नहीं होती। हम सोचते हैं, हम बोलते जरूर है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बट हमारा माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता। अब एक आपसे बात पूछता हूँ, इसका उत्तर देना मेरे को। प्रैक्टिकली अंकल आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, अब क्या करोगे? खर्च करने हैं आपको 1 लाख रुपए, क्या करोगे? 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। 1 लाख अंकल वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है मेरे को कब मिल रहे हैं। मैं समझ अगले 1 घंटे में आपको 1 लाख मिल जाएंगे, अब बताओ। अगले 1 घंटे में 1 लाख। मुझे 3 स्टेप बताओ जहां जहां पर आप खर्च कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 स्टेप बताओ, कोई 3 स्टेप। इन स्टेप ओके। लिटिल उसका कंफ्यूज? आधा पार्ट आधा पार्ट? अंकल, आधा उसका पार्ट। आधा पार्ट लाइक आई विल सेव फॉर माय लाइक हम्म। फ्यूचर। हम्म। आगे अगर मेरे को और कुछ आइडिया है कहीं पे इन्वेस्ट करने का, सो वो 50,000 में सेव करके रखूंगा। ठीक है, डन। रिमेनिंग 50,000 आई अब आप पता क्यों नहीं सोच पा रहे? सोच क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपका ब्रेन अभी तक डेवलप भी नहीं फाइनेंस को लेकर। आपका कोई दोष नहीं है इसके अंदर। आप मुझको 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़, 1 घंटे में खत्म, 1 घंटे में खत्म। ये भी 100 करोड़ 1 घंटे में खत्म, 1 घंटे। 100 करोड़ 1 घंटे में खत्म। सोचो, मुझे पता करना क्या है। बहुत सिंपल से बेहतर होता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, सिखाओ तरीका, कुछ भी नहीं है आपके पास सोचने के लिए, तो जैसे सही बोला कि 50,000 सेव कर लिए मैंने, आपको उसका 30% सेव करके अपने पास रख लेना है। रेस्ट अमाउंट यदि कुछ आपके पास नहीं है, सो डोनेट इट ऑन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड इमीडिएट।
आपके पास यूज नहीं है, बट प्रधानमंत्री योजना के तहत वो पता नहीं किस किस के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इट्स ए रिलीफ फंड जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी दृष्टि लेके चलता है, फालतू की कोई नहीं कर सकता उसका। समझ गए? डोंट गो फॉर स्टेट रिलीफ फंड, उसमें धोखा हो सकता है, बट प्रधानमंत्री रिलीफ फंड पे धोखा नहीं हो सकता। कंज्यूम हो गया पूरे पूरे एक साथ, ओके। ठीक है। बट इसका आपको बेनिफिट लॉन्ग रन पे नहीं मिलेगा, अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया। गिव मी 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 सारे डाल दूंगा वहीं पे एक झटके में। आरबीआई गवर्नर मेरे पास आएगा, सर बताओ साइन क्या करने हैं। समझ गए? इतने बड़े फंड पे जब दूंगा ना, इमीडिएटली कॉल करो, सीधे कॉल कहाँ जाएगी मेरी सबसे पहले? फेयर कॉल जाएगी मेरी सबसे पहले पैसे देने के लिए संबंधित स्टेशन पर। कौन से? पुलिस स्टेशन। आई नीड दिस वन, प्लीज हेल्प मी। खुद एसएचओ घर पर आएगा पहले आपके पास। समझना क्यों? बिकॉज आप प्रधानमंत्री के लेवल पे काम करने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय से आपके पास एग्जीक्यूटिव आएगा, वो पता करें कि आपका फंड जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। ये प्रोसेस बना हुआ है देश के अंदर। उसके बाद बहुत रिस्पेक्टफुली आपको उस एरिया में लेकर जाया जाएगा जहां पर एक आपसे फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। पेपर वर्क होगा, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, पेपर वर्क होगा। एंड यू शुड बी ऑब्लाइज्ड विद द गवर्नमेंट। इतनी बड़ी धनराशि इन्होंने डोनेट की है। 1 लाख 2 लाख तक कोई नहीं पूछता। जैसे अमाउंट बढ़ता है ना, तो उसके बाद रिस्पेक्ट बढ़ती भी, आपने अपनी इतनी बड़ी संपत्ति को देश के नाम समर्पित कर दिया। मतलब मीडिया में आता है सब कुछ, बहुत बड़ा वो होता है इसके अंदर। बट ये चीज नहीं करनी है अभी हमको ना। हमें माइंड को इस प्रकार से डेवलप करना है, क्योंकि मेरे को लैंड लेनी होगी, बिल्डिंग लेनी होगी, वो 1 घंटे में नहीं हो सकती, से 1 डे में नहीं हो सकती, 1 मंथ में नहीं हो सकती। बिकॉज हमारे पास माइंड डेवलप नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, नदियां बड़े आराम से बह रही है, नदियां बड़े आराम से बह रही है, लेकिन बरसाती मौसम में क्या होता है, छोटे छोटे नाले भी नदी बन जाते हैं, उफान मारते हैं। क्यों मारते हैं उफान? जानते हो कारण क्या है उसका? क्योंकि हमने उसको गंदा कर दिया है। नदियों को हमने गंदा कर दिया, इसलिए उसका बेस खराब हो गया है। वरना नदियों को एक एरिया मिला होता है कि यहाँ पर नदियां बहेंगी, जो कई किलोमीटर तक का एरिया होता है। हमने क्या किया, वहां पे बस्तियां बसा दी, वहां पे खेत कर दिए, तो वो डूबेगा डूबेगा वो तो, क्योंकि नदियों का एरिया है ना, आपने उसको रेंट पर ले रखा है। जैसे कि रेंट पर भूमि ली थी द्वारका नगरी बनाने के लिए, रेंट का टाइम समाप्त, द्वारका नदी के अंदर समुद्र डूब के द्वारका। तो आपको अपने ब्रेन को डेवलप इस प्रकार से करना है। पहली बात तो इतना बड़ा अमाउंट आना ही नहीं चाहिए। अगर आए तो माइंड मैच्योरिटी से उसके लिए निर्णय ले सके। और कब आएगा? जब आपका कम्युनिकेशन लेवल हर व्यक्ति तक होगा। आज जहां भारत में 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वहीं 10% लोग ऐसे भी हैं जो बर्बाद कर रहे हैं पैसों, हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं। बस 20% जेन्युइन चल रहे हैं। तो दे आर वेस्टिंग ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ देयर लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें इससे बाहर निकलना है। वी मस्ट कम अप फ्रॉम दिस सिचुएशन। वो कैसे पॉसिबल है? अपनी योजनाओं को एक शेप देने शुरू करो। ये शेप कैसे मिलेगी? जब आप कुछ लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, ये नहीं कि उनसे आपको बातचीत केवल एक ही पर्पस के लिए करनी है। आइडियाज कलेक्ट करो। और ये आपको देखिए, रिक्वायरमेंट आपकी है, मेरी नहीं है। मैं आपको सिचुएशंस क्रिएट करके दे सकता हूं, पर उसको हैंडल तो आपको करना पड़ेगा ना।
हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी योग्यता को देखकर इनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का। ध्यान है, इनकी योग्यता को देखकर संभाल सकते हैं सिचुएशन को। लेकिन आज वही व्यक्ति जो आज तक एक चुनाव नहीं हारे और प्रधानमंत्री तक बन गए, तो योग्यता के आधार पर को केवल सेट किया गया था, बट आगे वो खुद आगे डेवलप होके गए हैं। तो ये पॉइंट समझने वाला होता है। केवल किसी को भी हम क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करें, उल्टा सीधा बोले, उसके प्रति एब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ये नहीं होता। हमें अपने ब्रेन को इस प्रकार से डेवलप करना है कि कैसे हम अमाउंट को, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते। और ये मैनेजमेंट इतना इजी नहीं होता है। यही मैनेजमेंट अगर हम सीख जाएंगे तो हम मैच्योरिटी के लेवल पर आ जाएंगे। अब मेरी योजना क्या है आप लोगों को लेकर, ध्यान रखना। जैसे मैंने 1 लाख रुपए बोले, 10 लाख रुपए बोले, 50 लाख रुपए बोले, पहले तो अपने भरोसा नहीं होगा तो पैसा भी मुझे मिल सकता है। यदि भरोसा कर भी लो, क्या करें, इसका पागल हो जाएगा इंसान। आज यदि किसी व्यक्ति को अचानक धन मिलता है ना, वो परेशान हो जाता है, कैसे कैसे सिमटाऊं, कि चोर तो पीछे नहीं पड़ जाएंगे, कि सरकार तो पीछे नहीं पड़ जाएगी, इनकम टैक्स तो पीछे नहीं पड़ जाएगा, फिर ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना है, हमें माइंड को इस प्रकार से मैच्योर लेवल पे लेकर जाना है। whatsoever be the level of amount we will be getting from the nature, immediately flow out, immediately flush out, वेट ही नहीं करनी है आपको। अब मुकेश अंबानी इस समय भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इतना धन कहाँ होगा, सोचो, उनके पास सब फ्लैश्ड आउट है, डिजाइंड है, पूरा स्ट्रक्चर पर डिफाइंड है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उसको फ्लो के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन करो। तो आपको इसी महीने से, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई ऑनवर्ड अब आपका करियर शुरू होने जा रहा है 24 ऑनवर्ड। क्लियर। आपको एक नियम पे काम करना कि हर महीने मुझे अपने पर्सनल एफर्ट से केवल एक व्यक्ति को अपने कम्युनिकेशन सर्कल में जोड़ना है। अब एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, आपने जितना भी अभी तक आपके पास नॉलेज है, इसके अकॉर्डिंग बताना मेरे को कि विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्रोफेशनल लाइफ या फिर स्पिरिचुअल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ। चलो, आपको ये पता कि प्रोफेशनल लाइफ किसे कहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ किसे कहते हैं? अंकल जी, प्रोफेशनल लाइफ तो जो हम अपना जो लाइक अभी मेरा प्रोफेशनल लाइफ, जैसे किसी को कराटे सिखाना है। और क्लासेस ले रहा हूँ, वो भी मेरे लिए प्रोफेशनल है। हम्म, मतलब आपके हिसाब से जो आप कराटे कर रहे हो, उसकी क्लासेस ले रहे हो या दे रहे हो, दैट इज प्रोफेशनल फॉर यू, इज इट? हाँ, जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ वो प्रोफेशनल है। जो मैं ले रहा हूँ, जो मैं कराटे कर रहा हूँ, वो अलग है, वो मेरा पैशन। यस। आपको ये बहुत अच्छा डिफरेंस पता है, जो आप क्लासेस ले रहे हो, तो सीख रहे हो, वो आपका प्रोफेशन है, पैशन है, सॉरी। और जो आप दे रहे हो वो आपका पैशन है। बहुत ज्यादा डिफरेंस बताया कि प्रोफेशनल और पैशन डिफरेंस क्या है। अब इसको आप समझो, प्रोफेशनल लाइफ का एक्चुअल मतलब क्या हो। एक ऐसी लाइफ जो आपको मार्केट में एनहेंसमेंट दे सके, आइदर मनी वाइज, नेम वाइज, फेम वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या है प्रोफेशनल लाइफ? अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपका पैशन भी जुड़ जाता है,
पैशन होता क्या, बताता हूं अभी आपको। ये आपकी एक एनर्जेटिक लाइफ बन जाती है, उत्साह से भरी हुई लाइफ बन जाती है। लेकिन इसको बूस्टअप कौन करता है? अब ये बताओ, आपके हिसाब से स्पिरिचुअल लाइफ किसे कहा जाता है? स्पिरिचुअल लाइफ कंफ्यूज्ड? पूछो। आई थिंक सो स्पिरिचुअल लाइफ वो होता है जो हम लाइक प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, लोग जो उसमें बिताते हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ होता है। बहुत हद तक ठीक बोला आपने, बहुत हद तक ठीक बोल दिया। आपके घर में पूजा पाठ का स्थान बना हुआ है? हाँ गले। कितने फोटो हैं देव देवताओं के वहां पर? वहां पे 4 फोटो। कौन कौन सी? एक तो गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती का है। हाँ। एक हनुमान जी का है। हम्म। एक गणेश जी का है। हम्म। और एक और फिर से हनुमान जी का है। हम्म। अब बताना मेरे को एक बात, आप अपने घर में प्रवेश करते हो, आपके चाचा चाची, आपके बुआ फूफा, आपके मामा मामी, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी सब इकट्ठे बैठे हुए, और सब आपको एक बराबर प्रेम करते हैं। सब आपको एक बराबर प्रेम करते हैं। आपने सबको नमस्कार किया, सबने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और 100 100 रुपये उठाकर आपको दे दिया, सभी ने। कितने रुपए इकट्ठे हो गए? चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, दादा दादी, नाना नानी, कितने हो गए इकट्ठे? 800। 800 इकट्ठे हो गए। अब आपके लिए 100 रुपये मोर देन सफिशियंट है, 800 रुपये क्या करोगे? क्या करोगे? 800 रुपए लाइक बचे हुए मम्मी का दे देंगे। बिल्कुल यही करोगे यार, मम्मी रखो, मेरे बस का नहीं है। मीन समझना इस बात। हम लोग की ना पूजा पाठ पद्धति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास एनर्जी का भंडार है, अलग अलग देवताओं और देवियों के रूप में। हम सबसे ले तो लेते, बट कंज्यूम नहीं कर पाते उसको। सिमिलरली, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमें अलग अलग सेगमेंट पे उपयोग में आती है, अलग अलग सेगमेंट में। हमें ये बात नहीं पता है कि हम किस पर्टिकुलर एनर्जी का उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। आप खुद से कनेक्ट हो गए, अपनी एनर्जी को आप एनहेंस करने बढ़ा रहे हैं। आपका मोबाइल फोन क्या है? एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट है। ये जो मोबाइल फोन है आपका, दिस इज एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट है। बट इसकी स्पिरिचुअलिटी के कौन सी जानते हो? इसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है? नहीं अंकल। इसकी स्पिरिचुअलिटी है, एक तो इसमें जो आप रेगुलर चार्ज कराते हैं। कौन कौन सा चार्ज? एक तो इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरा टॉक टाइम, और तीसरा डेटा। अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर आपको ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज तो लगभग करना ही पड़ेगा। दैट इज योर फूड, दैट इज योर फूड। अब लोगों से बात भी करनी है आपको, तो आपने क्या किया? टॉक टाइम बढ़वा लिया। अगेन, दैट इज द बेसिक स्पिरिचुअल लेवल, बेसिक स्पिरिचुअल लेवल। बट अब आपको कनेक्टिविटी चाहिए अलग अलग सर्वर से, अलग अलग एनवायरमेंट से, तो क्या करेंगे? एडवांस स्पिरिचुअल लेवल।
ताकि आप अलग अलग ऐप को डाउनलोड कर सको, लोगों से बात कर, कम्युनिकेट कर सको। मीन्स spiritualism is more important than the professionalism. Getting? हाँ अंकल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस समय आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और अमाउंट के लिए अपने ब्रेन को डेवलप करना है, तो आपका स्पिरिचुअल ग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्राउंड का मतलब क्या होते हैं? वो सारे एटिकेट, वो सारे नियम जो हमारे को अपने जीवन में उपयोग करने हैं। ये कैसे मिलेंगे? जस्ट अटैच विथ एनी ऑफ द स्पिरिचुअल एंजल, चाहे देवी से अटैच हो जाए, देवता, किसी एक से अटैच हो जाए, किसी एक से, डजंट मैटर कि वो देवी है कि देवता है। अटैच होकर आप उसके ऊपर सरेंडर हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मैंने अपनी कस्टडी में ले लिया तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी ना। आपको क्यों कहा बेटा ये काम करो, जाके ये काम को, ये साथ पका दिया है मैंने, जाओ खाना खा लो, जाओ पानी पी लो, जाओ सो जाओ, क्योंकि आपके पास वो विजन नहीं है कि करना क्या है। आपके पास विजन नहीं करना क्या, लेकिन जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको पता इससे करवाना क्या है, इससे करवाना क्या है। तो इससे क्या होगा कि आप जब लाइफ को अगले पड़ाव पर लेकर जाओगे तो आपको बिल्कुल भय नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, मेरे पास भी कोई योजना नहीं है पैसा खर्च करने की, कोई योजना नहीं है, लेकिन एक योजना ऐसी पता जो सभी योजनाओं की बाप है। क्या? रिलीफ फंड। मैंने स्टेट रिलीफ फंड की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि स्टेट में आपके जो मुख्यमंत्री चोर हो सकते हैं, ध्यान रखना, पर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चोरी हो ही नहीं सकती। गेटिंग? हाँ इस अंकल। रिलीफ फंड का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट कैसे करती है आपको सामने दिख ही रहा होगा। बट आपका इस समय प्रधानमंत्री कौन है, उसकी नीतियां क्या, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी निगरानी में, उसकी दृष्टि के अंदर हमेशा रिलीफ फंड रहता है। जब फंड दिया जाता है ना, उसका प्रॉपर हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, भाई यहाँ पे फंड का उपयोग हुआ है, ताकि कल कोई टिप्पणी ना कर सके कि आपने फंड कहाँ निकाला है। एक भरोसा है, कंफर्ट भरोसा है, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है ना मैं कुछ कहता ना आप कुछ कह सकते हैं, बट आपने अपने बेस्ट प्लेस पे इन्वेस्ट कर दिया। आप लोगों को रोटी बांट रहे हो, कपड़ा बांट रहे हो, ये सब नहीं करना आपको, ये आपका काम नहीं है। आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को फंड दे दिया, दैट इज योर जॉब। उसकी क्या रिक्वायरमेंट खुद पूरा कर लेगा वो। तो आपको ये सारी चीजें कहाँ सीखोगे? स्पिरिचुअल ग्राउंड से। जब आपने अपने ऊपर लोड ही नहीं रखा, लोड फ्री हो गए, तो क्या होगा? एनवायरमेंट आपका क्लीन हो जाएगा। जैसे जब आप निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, कभी कभी रास्ते में टोल रोड आती है, हाईवे जिसे कहते हैं। अब आप फर्राटे से गाड़ी चला रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, टोल पे किया आपने। अब आपको पता है इसमें कोई जानवर नहीं आएगा, कोई छोटा मोटी हड्डी, आप बस निकलते चले जाओगे, निकलते चले जाओगे। आपको केवल अपने व्हीकल पर कंट्रोल चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। आपका माइंड स्पिरिचुअल होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए करना क्या है। जैसे लगभग एक सप्ताह पहले आपको ये बात नहीं पता थी कि मुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, और अब क्लियर हो गया ना पढ़ाई कैसे करनी है। एक बीच में हर्डल था कि वो ये करना पड़ेगा, करना ही नहीं है आपको, आपको तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। नाउ यू आर हैप्पी ना। अब हाँ आराम अंकल। से आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, आपको पढ़ाई की टेंशन भी नहीं, आप कराटे भी हो जाएंगे। रिदम नहीं टूटना चाहिए।
जहां रिदम टूटा, मान के चलो आप कराटे के टॉप चैंपियन बन गए, मान के चलो, तो करो क्या उसके बाद? विश्व में 3 लोग ऐसे हैं इस समय विश्व में जो बड़े परेशान है, बहुत परेशान है, पता कौन? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। बड़े परेशान है, कोई काम ही नहीं करने के लिए। दो बार राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। इससे एक बार बहुत फायदे में आया, जो वो है अपना क्या नाम है, ट्रम्प। वो बहुत एंजॉय कर रहा है, जेल में बैठा है। वो जेल में बैठा है, मतलब वो एक दूसरे किस्म का आदमी है, लेकिन ये 3 लोग बोर हो रहे हैं। अभी पीछे जो होता है बिल क्लिंटन, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था, करूं क्या मैं, कुछ है ही नहीं करने को मेरे पास। वहीं देखिए प्रोफेसर कलाम जो भारत के थे, वो राष्ट्रपति पद के बाद और ऊंचे उठ गए। उनकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं था बिफोर द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट, लाइफ बिल्कुल स्मूथ थी उनकी। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? So you must understand the basic difference between professional life and the spiritual life. हमें लाइफ में कुछ भी अटेन करना है, कुछ भी अचीव करना है, हमें सबसे पहले बेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन बनना है। प्रोफेशनल लाइफ खुद ब खुद डिजाइन हो जाएगी आप। तो आपको कल या परसों मैं कनेक्टिविटी करके उनके नंबर एक्सचेंज करवा दूंगा। आपको उससे ठीक है एक अंकल। पहले फ्रेंडशिप डेवलप कर दी, ठीक है? उनसे उनके आइडियाज लेने हैं, आपको अपने आइडियाज उनको देने हैं, क्योंकि अभी हमारा हाथ आप दोनों के ऊपर रहेगा, तो आप दोनों बड़े स्मूथली चल सकते हो। सिमिलर ग्राउंड आपको फ्यूचर में क्रिएट करना है। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं अंकल। कुछ नहीं कहना आज के पूरे लेक्चर के बारे में? नहीं, लेक्चर अच्छा था अंकल जी। एंजॉय किया? हाँ अंकल जी। तो क्या क्या एंजॉय किया, क्या समझे आप? लाइक आज के सेशन से ये समझ में है कि अगर हमारे पास एक अच्छा प्लान नहीं है या फिर एक गोल नहीं है, तो अगर हमारे पास वो चीज आ जाएगी तो भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, या फिर और कोई मैकेनिक है या फिर और कुछ है, सो वो मैकेनिक को अगर हम साइकिल ले जाके देंगे या फिर नॉर्मल जो बाइक रहती है वो ले जाके देंगे, तो वो रिपेयर कर देगा, क्योंकि उसने वो पढ़ रखा है कैसे करना है, उसको एक्सपीरियंस है। अगर उसी की जगह उसको महंगी वाली गाड़ी, रेसिंग कार या फिर और कुछ ले जाके देंगे, तो वो बोलेगा भाई मेरे बस की बात नहीं है, अगर कुछ हो जाएगा मेरे पे आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत सुंदर। सो कीप इट अप। और इसके ऊपर अब आपको क्या करना है, रेगुलर नोट्स भी अब डेवलप करने हैं। मैं तो आपको सारे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड कर देता, सारी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है। स्टिल यू हैव टू डेवलप योर ओन नोट्स, जो कि फ्यूचर में आपको लोगों पे अप्लाई करने हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एम क्या है? आपको एक अच्छा कोच डेवलप करना अपने अंदर। और कोच से पहले आप ट्रेनर डेवलप करोगे, मेरे को ट्रेनर बनना है। कराटे एक फिजिकल ट्रेनर है, जो कि एक लेवल के बाद आगे किसी काम का नहीं रह जाएगा। समझना बात ध्यान से। भारत का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एथलीट्स को बहुत लंबे समय तक प्रमोशन मिल सकती है, लेकिन एक ट्रेनर को लंबे समय तक स्थान मिलता है, और कोच तो और लेवल पर होता है। आपको क्या बनना है? एक बेस्ट लेवल का कोच बनना है। उससे पहले एक अच्छा ट्रेनर बनना है, और ट्रेनर के पास कंटेंट होना चाहिए, देना क्या, डिलीवर क्या। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं परसों, ठीक है? ठीक है अंकल। टेक केयर ठीक है बेटा, अंकल। बाय बाय। अंकल।